अकमर फीक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा जो है वो इस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मसूल होते रहें। प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने वेरिएबल को डिस्कस किया था, वेरिएबल्स की टाइप्स को डिस्कस किया था और वेरिएबल्स को नाम देने के रूल्स कुछ पढ़े थे, जिसको ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करूँगा दोबारा जो रिवाइज़ करेंगे। वेरिएबल जब भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें हमें किसी भी तरह का डाटा रिक्वायर्ड होता है तो हम उस डाटे को सेव करते हैं मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और कंप्यूटर मेमोरी को हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं ताकि जब भी हमें प्रोग्राम में उस डाटे की ज़रूरत पड़े तो हम उस नाम से मेमोरी में से एक्सेस कर सकें। ये होता है वेरिएबल्स के मेमोरी को जो हम नाम देते हैं। अब डाटा टाइप हमने पढ़ी थी कि हम जब वेरिएबल का नाम, जब हम मेमोरी को नाम देंगे तो वेरिएबल के साथ उसकी डाटा टाइप भी मेंशन करेंगे कि उस मेमोरी के अंदर हमने किस तरह का डाटा स्टोर करना है, इंट टाइप का करना है, फ्लोट टाइप का करना है या कैरेक्टर टाइप का करना है। और जो मेमोरी को हम नाम देंगे हम उनको किसी न किसी वेरिएबल को जो नाम देंगे उसके रूल्स हैं। ऐसे नहीं है कि हम किसी वेरिएबल को जिस तरह का मर्जी नाम दे दें, उन रूल्स को फॉलो करते हुए उन वेरिएबल्स को नाम देते हैं। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। We need to declare a variable before we can use it in the program। सिंपल सी बात है कि प्रोग्राम में जब भी हमने वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर ना भी करें तो वेरिएबल्स को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इन सी लैंग्वेज अगर आपने वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो आपको कंपाइलर को पहले बताना पड़ेगा कि भाई मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसकी ये डाटा टाइप है और ये उस वेरिएबल का नेम है और आगे जाके मैंने इस वेरिएबल को इस्तेमाल करना है। तो आप जो नेम देंगे वो वैलिड नेम देंगे। और आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, एक तो आप उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे और एक उसे आप कोई ना कोई नेम देंगे। नीचे सिंटैक्स भी लिखा हुआ है कि आप प्रोग्राम में कैसे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसकी टाइप मेंशन करते हैं और वेरिएबल का नेम देते हैं और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा देंगे तो वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। आगे कुछ एग्जांपल हैं जिसमें वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं। पहला वेरिएबल है अनसाइंड इंट एज, दूसरा फ्लोट हाइट, तीसरा इंट सैलरी, जो फोर्थ वाला है वो कैरेक्टर मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस। इसमें चेक करें, अनसाइंड इंट क्या है, डाटा की टाइप है कि आपने इस टाइप का डाटा स्टोर करना है। किसके अंदर स्टोर करना है, एज के अंदर स्टोर करना है। क्यों, जिस तरह की वैल्यूज़ आपने स्टोर करनी है किसी मेमोरी के अंदर तो उसी तरह का आप उसको नेम देंगे। अब देखिए अनसाइंड इंट मतलब, अनसाइंड इंट का मतलब होता है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज स्टोर होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। नेगेटिव वैल्यू अनसाइंड जिसके साथ कोई साइन नहीं होता और जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही स्टोर आप उसके अंदर कर सकते हैं, वो पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। आगे एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है फ्लोट हाइट। फ्लोट डाटा टाइप है, हाइट उस वेरिएबल का नेम है। जब आप और एंड पे आप सेमीकोलन देंगे, जब ये चीज़ आप मेंशन कर देंगे प्रोग्राम के अंदर तो आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे और आगे जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे और आप आगे जाकर डायरेक्ट आप हाइट को वैल्यू को देना शुरू कर देंगे तो वो इलीगल है और वो एरर आएगा, कंपाइलर आपको एरर देगा क्योंकि आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया होगा। आगे इंट सैलरी है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इंट लगाते हैं तो वो साइंड इंट होता है, मतलब उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इंट की 2 टाइप्स हैं, एक साइंड इंट होता है और एक अनसाइंड इंट होता है। वो प्रीवियस हमारी एक डिस्कशन थी, तो जहाँ पे जस्ट हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सीख रहे हैं। आगे देखें, जो थर्ड टाइप हमने पढ़ी थी कैरेक्टर टाइप का जो वेरिएबल होता है, उसमें कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल भी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि कैरेक्टर CHAR इज़ अ डाटा टाइप और मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस इज़ अ नेम ऑफ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल।
तो इस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये कुछ अगर देखें आपके प्रोग्राम में हम एक ही टाइप के वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे ABC है, 3 वेरिएबल आपने इंट टाइप के लेने हैं, तो आपको ज़रूरी ये नहीं है कि आप पहली लाइन पे लिखें इंट A, दूसरी में इंट B, तीसरी में इंट C। ऐसा नहीं है। अगर सेम टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो आप उसको सिंगल स्टेटमेंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले आप उस वेरिएबल्स का डाटा टाइप लिखेंगे, जैसे अनसाइंड इंट। आगे वो जितने भी वेरिएबल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, तो आगे उनके नेम्स लिख देंगे, जैसे एज कॉमा बेसिक अंडरस्कोर सैलरी कॉमा ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी सेमीकोलन। अब इसमें 3 वेरिएबल्स एज बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर किए हैं हमने, जो कि सेम डाटा टाइप के हैं। तो आप इसको लहदा इसको आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल्स आपके डिफरेंट टाइप के हैं तो आपको उसको लहदा ही आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंट टाइप के हैं, सही है। जो ऊपर वाले हैं वो अनसाइंड इंट हैं, जो नीचे हैं वो साइंड इंट हैं। ये क्या डिफरेंस होता है ये आपको आप जो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो देख लिया होगा। इसमें देखें इंट पॉइंट्स अंडरस्कोर स्कोर्ड कॉमा स्टेप्स। अब इसमें स्टेप्स और पॉइंट अंडरस्कोर स्कोर दोनों ही इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो बजाय इसके आप इसको लहदा लिखें, आप सिंगल स्टेटमेंट में दोनों को लिख सकते हैं और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, लहदा करेंगे और उसकी टाइप एक ही देंगे। इस तरह फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं, हाइट है, मार्क्स हैं, तो आप दोनों में आपने जो वैल्यू स्टोर करवानी है, एक में हाइट स्टोर करवानी है, एक में मार्क्स स्टोर करवाने हैं। दोनों ही फ्लोट टाइप के हैं तो आप उसको सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टर टाइप के, देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, एक मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस है, एक जेंडर है। दोनों के जो टाइप है वो कैरेक्टर है, तो आप उसको सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको अलग-अलग लाइन के ऊपर या अलग-अलग स्टेटमेंट में लिखें। आगे उसने बताया है जो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि आप किसी भी वेरिएबल को डाटा टाइप के बगैर डिक्लेयर नहीं करेंगे, कि जब भी आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो आप उसकी डाटा टाइप लाजमी मेंशन करेंगे। जस्ट नेम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता। और जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं इंट में या फ्लोट, उसे कोई ना कोई डाटा टाइप दे देते हैं, तो फिर आप उसको नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसी प्रोग्राम में फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जब आप उसको डाटा टाइप देते हैं तो उससे कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो पता चलता है कि इस वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर करवानी है और उन वैल्यूज़ की रेंज क्या है। अब रेंज क्या है, इंट है, फ्लोट है, ये हमें प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इंट में कितनी वैल्यू स्टोर होती हैं और फ्लोट में कितनी वैल्यू स्टोर होती हैं, और किस तरह के ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब ऑपरेशन इस तरह है, जैसे आप इंट लेते हैं तो इंट में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप करैक्टर में जो है वो नहीं कर सकते। करैक्टर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वेरिएबल को डिक्लेयर जब आप करते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि उसके ऊपर किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें देखें 2 सेक्शन है, एक मेन सेक्शन है और एक बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है। मेन सेक्शन के बाद बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, एक 4 मतलब कैरेक्टर टाइप का ग्रेड है और एक इंट टाइप का वैल्यू है। इसमें देखिए सिंगल स्टेटमेंट में नहीं किए गए, दोनों के लिए स्टेटमेंट लहदा जो है वो यूज़ हुई है। वाई? क्योंकि दोनों ही डिफरेंट टाइप के हैं। हाँ, अगर ये सेम टाइप के होते तो आप सिंगल स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जो है वो आपके सामने एग्जांपल नज़र आ रही है, आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बहुत सिंपल है, जब आप किसी भी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन करते हैं तो आप उसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब उसमें अभी हमने जिस तरह पढ़ा कि आप डाटा टाइप और वेरिएबल नेम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आप इक्वल का साइन लगा के उसे आगे कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे तो उस टाइम ये कहलाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप किसी वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं तो इट्स कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, बहुत सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। जस्ट इज़ इक्वल टू वैल्यू लगा के आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये आगे जो एक एग्जांपल है, देखें पहले एक
4 कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ग्रेड डिक्लेयर किया गया है, सही, बॉडी ऑफ दी मेन फंक्शन के अंदर। उसके बाद एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया है वैल्यू, उसको आपने वैल्यू दे दी है, उसको वैल्यू साथ ही असाइन कर दी है जो कि 25 है। अब क्या हुआ, एक तो ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया क्योंकि इसे आपने वैल्यू साइन कर दी। और जब भी किसी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम आप वैल्यू साइन करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आगे देखें, जो आपने ये वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया है फिर आप यूज़ कर रहे हैं, सही है। अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर ना किया होता है ये वेरिएबल और डायरेक्ट ग्रेड में आप जब ए को स्टोर करते तो ये कंपाइलर एरर दे देता है, एरर जनरेट करता है क्योंकि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। यहाँ पे पहले वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई है और फिर ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हुई है, यानी कि आप वेरिएबल्स को फर्स्ट टाइम कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं। और इसे जो है वो साइनिंग का वैल्यू भी कहते हैं। और जो है वो जिस तरह उन्होंने कहा है कि आप ये फर्स्ट टाइम वैल्यू साइन हो रही है तो इसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। तो मोस्टली हम इसे असाइनिंग का वैल्यू कहेंगे जब आप उसे डिक्लेयर करने के बाद उसे कोई ना कोई वैल्यूज़ देंगे। आगे एक एक्टिविटी है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो वो आपको सिर्फ ये इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन वैल्यूज़ को जो है वो समझाने के लिए उसने कहा है कि आप अपना पर्सनल डाटा स्टोर करने के लिए जिनको कोई ना कोई अप्रोप्रिएट जो है वो आपने डाटा टाइप्स देनी है, सही, और उनको वैल्यूज़ देनी है। अब इसमें देखें 5 जो है वो उसने जो है वो चीज़ें दी हुई हैं। आपने अपने नेम का इनिशियल लेटर जो है वो स्टोर करना है, अपने जेंडर का इनिशियल लेटर स्टोर करना है, अपनी एज स्टोर करनी है, मार्क्स स्टोर करने हैं और हाइट स्टोर करनी है। डेफिनेटली आपको पता है आपका नेम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें करैक्टर्स होते हैं। जेंडर मतलब मेल है तो एम है, एम स्टोर करेंगे, फीमेल है तो एफ स्टोर करेंगे, सही है। इस तरह नेम, मिसाल के तौर पर मेरा नेम अकमल है तो उसमें मेरा फर्स्ट इनिशियल लेटर जो होगा वो ए होगा। तो हम 2 जो है वो अपना कह लो करैक्टर टाइप के वेरिएबल लेंगे, इसमें CHAR, आगे नेम, फिर कॉमा और फिर जेंडर। और अगर ये तो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं, अगर मैं कहूँगा 4 नेम इज़ इक्वल टू, फिर जो है वो सिंगल क्वेट्स के अंदर आप डालेंगे ए, फिर कॉमा, फिर जेंडर, फिर इज़ इक्वल टू जो है वो सिंगल क्वेट्स के अंदर आप डालेंगे, मतलब मैं मेल हूँ तो मैं एम डालूँगा, आप फीमेल अगर हैं तो वो एफ़ डालेंगी। तो ये 2 वेरिएबल आपने डिक्लेयर भी कर दी और इनिशियलाइज भी कर दी। एज और जो है वो मार्क्स हैं, ये आप इसको जो है वो इंट लेंगे, अनसाइंड इंट भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, एज भी पॉजिटिव होती है और मार्क्स भी आपके पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप इंट एज इज़ इक्वल टू जो भी आपकी एज हुई आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा, डिक्लेयर भी हो जाएगा। कॉमा, फिर आपने एक मार्क्स जो है वो वेरिएबल का नाम मार्क्स है, इज़ इक्वल टू आगे आप जितने भी मार्क्स हुए आपके 8th क्लास के अंदर जितने भी आए थे आप वो स्टोर कर देंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला है वो है हाइट। हाइट आपको पता है फ्लोट के अंदर होती है, तो ये आप उसकी डाटा टाइप फ्लोट लेंगे, नाम इसका हाइट रखेंगे, इज़ इक्वल टू जैसे 5.7 है जो वो 4.8 है, जितनी भी आपकी हाइट हुई तो आप उसमें स्टोर कर देंगे। याद रखना है जितने भी आपने ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेंगे तो एट द एंड हर स्टेटमेंट के एंड पे आप सेमीकोलन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है वो फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह की कोई क्यूरी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप लिंक बनाया है, सही है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सही है, मुझे डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।